नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 15 जून साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान के अंदर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और साथ ही जो पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ साहब हैं, इन दोनों के खिलाफ ईरान की जो जनता है वो सड़कों पर उतर चुकी है और साथ ही प्रोटेस्ट भी कर रही है। और खबर यहां तक निकल के सामने आई है कि अब्बास अराक्ची और गालिबाफ के खिलाफ ऐसे ऐसे नारे लगे हैं जैसे नारे कभी अमेरिका के लिए लगते थे। लेकिन ये कहानी क्या है और इसके पीछे की क्या पूरी वजह है, इससे पहले कि गोदी मीडिया आपको दूसरे एंगल से बताए, इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल बताऊंगा। और साथ इस वीडियो में दोस्तों आपको यह भी पता चलेगा कि एक तरफ तो अमेरिका सीज फायर की बातचीत कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ सीज फायर के नाम पे इजराइल क्या कुछ कर रहा है। इस चीज को जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और तब आपको एक चीज समझ में आएगी कि आखिर ईरान की आवाम कर क्या रही है। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान अब अमेरिका के इतना करीब पहुंच चुका है कि हमारे देश की गोदी मीडिया कुछ भी आपको बताए, लेकिन सच्चाई क्या है वो अभी वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही इस समय लेबनान से भी कुछ खबरें आई हैं, उन खबरों को भी कवर करेंगे। और साथ ही रशिया की जहाज पे हमला हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जितनी खबरें मैं आपको बताऊंगा, ये खबरें बहुत ज्यादा अहम होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही बेल आइकन जो है उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चूंकि कई सारे लोग थे जो कमेंट कर रहे थे कि प्रखर भाई हम तक आपकी वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आते, तो भाई साहब आप लोग बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन फौरन पहुंचे। और तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबर बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और ये प्रोटेस्ट अब्बास अराक्ची के खिलाफ हो रहे हैं, साथ ही गालिबाफ के खिलाफ हो रहे हैं। और जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ ईरान की जनता सड़कों पे उतर गई है। और क्या मंजर है आप देखें जरा। ای غربگراها بر پدر و مادرتون لعنت. آقای عراقچی خاک بر سرت کنم. ببین مردم دارن سکته میکنن جلوی وزارت امور خارجه، به قرآن دارن سکته میکنن، داد و بیداد. ای بر پدرتون لعنت، ای بر کس و کارتون لعنت، ای بر وجودتون لعنت. خاک بر سرتون کنم، خاک بر سرتون کنم. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान की जो जनता है, जो कभी अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट करती थी, जो कभी इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करती थी, आज वही जनता अब्बास अराक्ची के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर देखा जाए तो शायद ये लोग अपनी सरकार से नाराज हैं, ये सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सरकार गिर जाए और रेजा पहलवी की सरकार आ जाए। ये लोग अपनी सरकार से बहुत नाराज हैं। ऐसे बयान आपको गोदी मीडिया के चैनलों पे देखने को मिलेगा। और इससे पहले कि आप ऐसे बयानों को सुन लें, ऐसे बयानों को देख लें और देखने के बाद आपका दिल बैठ जाए, आपको लगे कि यार मैं आवाम के साथ जाऊं या फिर सरकार के साथ जाऊं, किसकी गलती, क्या कुछ हुआ, मैं आपको सारी चीजें एक बार क्लियर कर देता हूं। क्योंकि जो प्रखर राजपूत को देखता है, जो प्रखर राजपूत को शुरू से फॉलो कर रहा है, उसको यह बात पता होगी कि प्रखर राजपूत ने कभी झूठी खबरें नहीं दिखाई हैं। और जो सच्चाई है, अगर ईरान की गलती है तो मैंने वो भी आपको बताया है, अगर इजराइल की गलती है वो भी मैंने आपको बताया। चूंकि मेरा अपना कोई किसी से ना लगाव है और ना ही किसी से कोई नफरत है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये बात सही है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है मैं आपको डिटेल बताता हूं। दरअसल ईरान के पास यह ऑफर पिछले 50 सालों से है कि आप अमेरिका से बातचीत करें और बातचीत करके डील हो जाए, और डील होने के बाद ईरान का भी फायदा हो जाए और अमेरिका का फायदा हो जाए। लेकिन जो हमारे सुप्रीम लीडर थे, जो अपनी जान दे चुके हैं ईरान की उस नाक के लिए, जिस नाक को शायद अब डुबोने की कोशिश अब्बास अराक्ची जैसे लोग कर रहे हैं, मैं आपको पूरी कहानी बहुत डिटेल बता रहा हूं, इत्मीनान से सुनिएगा। उन्होंने 50 सालों तक कोई समझौता नहीं किया। सवाल उनका बड़ा सिंपल सा था कि भाई साहब एक बात बताओ, तुम कौन होते हो हमें ऑफर देने वाले और तुम कौन होते हो हमें फ्रीडम देने वाले? जाहिर सी बात है, हमारा तेल है, हम दुनिया में बेचना चाहते हैं। तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि तुम हमारा ये काम करो तब हम तुमको दुनिया में तेल बेचने देंगे? तुम कौन होते हो हमें समझाने वाले कि अपने तेल को हमें सौंप दो, अगर हमारा नहीं माने तो हम नहीं देंगे? ऐसे हाल में जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब थे, उन्होंने 50 साल तक कम से कम अमेरिका के खिलाफ ना तो कभी घुटने टेके, ना ही कभी उनके सामने बातचीत करने गए, और वो
इनडायरेक्टली एक जंग को लड़ते रहे, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी और अंत में अमेरिका और इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके उनको कत्ल किया, उनको शहीद किया। लास्ट मौके तक वो बंकर में नहीं गए, लास्ट मौके तक वो ये कहते रहे कि अगर मेरी पूरी आवाम बंकर में नहीं जा सकती तो मैं बंकर में जाके नहीं छुपूंगा। अब सोचिए, अब लोगों का कहना कितना सही है कि भाई साहब, जब हमारे सुप्रीम लीडर, हमारे रहबर ने नाक नहीं कटाई, घुटने नहीं टेके, डील नहीं की, तो ऐसे हाल में तुम लोग डील करने के लिए बार बार बातचीत क्यों कर रहे हो? और खासकर तब जब अमेरिका और इजराइल का भरोसा ही नहीं है, जो कि पिछली 5-6 मरतबा हमने देखा कि ये लोग बातचीत करने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे अटैक करते हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें क्या गर्ज पड़ी है कि अमेरिका के साथ डील कर चुकी है, गद्दार लोग हैं। आवाम ने बाकायदा हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली, आवाम बाकायदा मरने को तैयार है, आवाम बाकायदा ये चाहती है कि जंग चल रही है, चलने दो, लेकिन हम डील नहीं करेंगे। अब इसी बात को लेके आवाम सड़कों पे है, लेकिन अब्बास अराची का भी कहना गलत नहीं है, उस पक्ष को भी आप समझिए। अब्बास अराची का कहना इतना सा है कि भाई साहब, हम कब तक जंग लड़ेंगे, हम बंकर में बैठ जाएंगे। भाई वो फॉरेन मिनिस्टर, उनके पास अपनी सिक्योरिटी है, उनके पास अपनी पूरी व्यवस्था है, IRGC का पूरा कंट्रोल है, लेकिन आम आवाम तो मारी जाएगी। मीनाब में जो स्कूल पे हमला हुआ दोस्तों, उस हमले में 164 के करीब बच्चे मारे गए। अब ईरान अमेरिका को कितना भी डैमेज कर ले, क्या उन 164 बच्चों की जिंदगियां लौटेगी? नहीं लौटेगी। क्या उनके घर में खुशियां आएंगी? नहीं आएंगी। जब तक उनके माँ बाप जिंदा रहेंगे तब तक अपने बच्चे का गम मनाते रहेंगे। यही चीज अब्बास अराची कह रहे हैं कि भाई साहब, कब तक जंग चलेगी? अगर हमारे हक में डील हो रही तो एक बार डील करके देखते हैं। बहरहाल मैं इस चीज को समझा रहा हूं तो शायद आपको ये चीज कम समझ में आए, इस वजह से एक मौलाना साहब है, उनका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो वीडियो भेजा उन्होंने। इनका नाम जमीर अब्बास जाफरी साहब, इनको अक्सर टीवी पे देखते हैं, अक्सर डिबेटों में देखते हैं। इन्होंने क्या कुछ समझाया, थोड़ा सा सुने आप। ईरान में अब्बास अराक्ची साहब और कालीबाफ साहब के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, जुलूस निकाला जा रहा है, ये न्यूज फैल रही है। आए समझते हैं ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में इस पीस एग्रीमेंट को लेकर लोगों के दरमियान टेंशन है। जंग को लेकर टेंशन नहीं होता, लेकिन जब पीस होती है तो ईरान के लिए क्लियर है, अवाम के लिए क्लियर है कि अमेरिका धोखा देगा, इजराइल धोखा देगा, इसलिए वहां स्ट्रेस और टेंशन का सबब बन जाता है। दूसरी चीज, एक हेल्दी डेमोक्रेसी में लोगों को आके अपनी नजर को पेश करना, ऑब्जेक्ट करना, ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है, तो इसमें कभी भी टेंशन और स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, अमेरिका चाहता है कि ईरान के अंदर इख्तिलाफ हो, लोग आपस में लड़ने लगे, और यही बेस्ट अमेरिका के लिए ऑप्शन है कि ईरान को कमजोर बनाया जाए और ईरान के आपस में कोई एक रिफ्ट क्रिएट की जाए। तो हमें समझ में आना चाहिए कि अमेरिका का एजेंडा भी यही है कि ईरान के अंदर आपस में लड़ाया जाए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से मौलाना साहब भी वही बात समझा रहे हैं कि भाई साहब, नाराजगी महज इतनी सी है कि डील उससे की जाती है, बातचीत उससे की जाती है जो बातचीत की वैल्यू को समझे। लेकिन जब ईरान के खिलाफ अमेरिका कभी भी अपनी बात पे नहीं टिका है, तो ऐसे हाल में अमेरिका पे भरोसा क्यों? सीधा सीधा स्टेट ऑफ हार्मोज बंद करो, सीधा सीधा इजराइल के खिलाफ जंग शुरू करो, मरना जीना हमारे हाथ में है, हम अपना देख लेंगे। बहरहाल अब ये ईरान का इंटरनल मैटर है कि सरकार इसको कैसे समझाती है अपने लोगों को, या फिर सरकार अपने लोगों की बात को सुन के डील कैंसिल करती है और जंग शुरू करती है। अब ये दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी, लेकिन एक बात आप कंफर्मेशन के साथ जान लीजिए कि डील जैसी कोई चीज जब तक इजराइल वजूद में है हो ही नहीं सकती। अब आपको लगेगा कि ये कौन सी बात है, तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूं कि ईरान की पहली शर्त थी कि हमारे जो प्रॉक्सी, हमारे जो भाई हैं लेबनान वाले, उनके ऊपर कोई हमला ना किया जाए। ये बात बार बार ईरान बोलता रहा, लेकिन इसके बावजूद बार बार लेबनान के ऊपर हमला करने का काम इजराइल ने किया। बीच में आपने देखा होगा कि जो इजराइल है वो लेबनान की राजधानी बेरूत पे भी हमला करता है, बेरूत पे हमला करके वहां पे 60-70 लोगों को मारता है। इसी के बाद ईरान पलटवार करता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप बीच में पड़ता है, सीजफायर होता है। लेकिन अभी कल की खबर है, कल रात लगभग 10 बजे की खबर है, आज सुबह आप 7-8 बजे ये वीडियो देख रहे हैं, रात 10 बजे की खबर है दोस्तों, कि फिर से दहिया इलाके में बड़ा हमला हुआ है और इजराइल का कहना है कि हमने हिजबुल्लाह के कमांडर को मारा। ये हमला किस हिसाब से था और दहिया में क्या मंजर, एक बार देखें जरा आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इजराइल ने दहिया के ऊपर बड़ा अटैक किया है, और इस अटैक में एक बार लेबनान फिर से दहल चुका है और इजराइल के खिलाफ ईरान ने फिर से कहा है कि ये जो हमला हुआ है, ये हमला
अनआंसर्ड नहीं रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने हमला किया दहिया के ऊपर तो हम खामोश रहेंगे, यानी मतलब बड़ा साफ है कि ईरान फिर से इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। और इसको लेकर दोस्तों इजराइल के अंदर खलबली मची हुई है। इजराइल में बाकायदा तैयारियां चल रही, खबर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इजराइल के जो सरकारी तंत्र के लोग हैं, यानी जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, इजरायली एयरफोर्स है, इसके अलावा और जो तमाम अलग अलग मैकेनिज्म है वो सब एक्टिव है। चूंकि इनको पता है कि हमने दहिया पे हमला किया है तो ईरान हमारे ऊपर पलटवार करेगा, हमें ठोकेगा, और जब ईरान ठोकेगा तो डील टूट जाएगी। और यही वजह है कि आज डोनाल्ड ट्रंप फिर से इजराइल के ऊपर भड़क गया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा इजराइल से कि हमें नहीं पता था कि तुम इतना गद्दार निकलोगे, इतनी गद्दारी करोगे। एक तरफ तो हम बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ तुम हमला कर दे रहे हो। मतलब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कोशिश में लगा है कि भाई कुछ भी हो जाए, कैसी भी हो जाए, ईरान के साथ हमारी डील हो जाए, हम अपनी नाक बचा के निकले यहां से। दूसरी तरफ इजराइल घुसा पड़ा पिछवाड़े में, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, बार बार लेबनान पे हमला, बार बार ईरान को धमकी देना। ऐसे हाल में ईरान डील क्यों करेगा जब जनता ही कह रही है कि यार मरते हैं ना, मरते हैं। वो एक शायरी है, ये शायरी कई बार मैंने आपको सुनाया भी है कि मैं अकेला हूं निहत्था हूं बड़े फर्द हो तुम, मैं अकेला हूं निहत्था हूं बड़े फर्द हो तुम, मेरे आने तक रुके रहना अगर मर्द हो तुम। तो ये हुसैन के लाल ये बात बोल के अगर मैदान में निकले, वो भी मुहर्रम से पहले, तो भाई तुम उनका क्या उखाड़ लोगे, क्या उखाड़ लोगे। अच्छा, अब कई सारे अंधभक्त ऐसे हैं वो कमेंट करते हैं कि भाई साहब एक बात बताओ, तुम ठहरे हिंदू और वो है मुसलमान, तुम ठहरे राजपूत ठाकुर क्षत्रिय और वो ठहरे पठान, वो ठहरे ईरानी, वो ठहरे सिया, तुम्हें उनके बारे में कैसे जानकारी, मुसलमानों का तुम इतना पक्ष कैसे ले लेते हो, मुसलमान की बहादुरी के किस्से तुम कैसे सुना लेते हो। अरे भाई, मैं जिस वंश से आता हूं, मैं महाराणा प्रताप जी के वंश से आता हूं, उनके सेनापति खुद एक मुसलमान थे। जब हमारा सेनापति मुसलमान है, जब मुसलमान हमारे साथ लड़ रहा है, हमारे हक में खड़ा है, तो फिर हम क्यों ना बोले। तो हमें पता है ना कि मुसलमान अगर ईमान से लड़ने पे आ जाए तो कैसे लड़ेगा, हमें बहुत अच्छे से पता है। ये तो वो लोग जो हर लड़ाई में अंग्रेज से लेके मुगलों से जितनी लड़ाइयाँ चली, ये जो जाके पीठ पीछे छुप गए, ये कहीं खेत में भाग गए, कहीं और भाग गए, उनको क्या पता कि तलवार क्या होती है। उनको क्या पता कि एक तरफ लाखों सोने के डॉलर्स भरे हों और एक तरफ इज्जत की मौत हो, तो राजपूत और मुसलमान तो इज्जत की मौत चुनेगा। हमें नहीं चाहिए दौलत यार, हमें नहीं चाहिए पैसा, इतनी सी बात तुम्हें नहीं पल्ले पड़ती। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट अब निकल के सामने आ रही है और आए दिन आज आपको भविष्यवाणी करके दे रहा हूं, आपका अपना प्रखर राजपूत ये बात आपको बता रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में ये पूरा नैरेटिव आपके सामने सोशल मीडिया पे सेट किया जाएगा कि अमेरिका भारत की मदद कर रहा। हुआ क्या कि ओमान के पास हमारा एक जहाज डूब रहा था, इसी दौरान यूएस के नेवी वालों ने उसको बचा लिया और इस न्यूज को इतना बढ़ा चढ़ा के अब रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि मानो यूएस ही हमारा तारनहार है। मतलब अमेरिका ने हमारे जहाज़ों पे हमला किया, 64 लोगों को बचाने की बात तो छोड़िए, 64 लोगों को डुबो के मारने की कोशिश की अमेरिका ने, 3 मर भी गए, हमें उसका मलाल नहीं है। लेकिन ये 14 नाविक जिसको शायद अमेरिका ने बचाया भी या नहीं बचाया, उसके बारे में हमारी गोदी मीडिया आपको बढ़ चढ़ के बताएगी। और जो खबरें बतानी चाहिए, जो सच में खबरें हैं, उनको कैसे ये चमन चुम्मी लोग जो हैं ये कैसे दिखाते हैं, सुनिए। खबर आपकी स्क्रीन पे है, इसमें लिखा है कि ब्रह्मोस की मिसाइल का खौफ, पाकिस्तान पहुंचा चीन के दुश्मन के पास। मतलब कुछ ऐसा ही मिलता जुलता आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे। एग्जैक्ट खबर मैं भूल गया हूं, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता ऐसे खबरों को, लेकिन इस खबर की सच्चाई क्या है वो आप जानिए। पहले खबर को देखने में ऐसा लग रहा है कि यार पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, लेकिन दोस्तों खबर इसकी ऐसी है कि आप सुनेंगे तो आप चौकन्ने हो जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान ने अमेरिका से बातचीत की है और अमेरिका ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पे AN/TPS-77 जो 3D रडार सिस्टम है उसको लाके डिप्लॉय कर दिया। अब अमेरिका 3D रडार सिस्टम किराना हिल्स पे डिप्लॉय कर रहा। अब हमारे यहाँ की जो मीडिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा बहादुरी के किस्से बताते हुए ऐसा लिख रहे हैं कि भाई ब्रह्मोस का खौफ है। ठीक है, ब्रह्मोस एक बहुत सफल मिसाइल है, हमने पाकिस्तान को बढ़िया से रेला, एक नहीं 4 बार रेला है। अब कोई कुछ कह दे, कोई पागल किस्म का आदमी पाकिस्तान से कमेंट करे कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, 93,000 सैनिक पूरी दुनिया में पहली बार कहीं सरेंडर हुए तो वो पाकिस्तान के थे, वो दुनिया जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, ये बात दुनिया जानती है, तो हमें अपनी बहादुरी का सबूत नहीं देना, हमने क्या उखाड़ा हमें पता है। बहरहाल अब सुनिए खबर क्या है। हम बहादुर तो हैं, लेकिन हमारा दुश्मन अगर प्रिपेयर हो रहा है तो हमें इसके बारे में आवाम को जानकारी देनी चाहिए। मतलब
फालतू के डफली नहीं अलापनी चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया दोस्तों ये खबरें आपको ऐसे बताएगा जैसे आपको लगे कि यार चीन के दुश्मन के पास गया है, छोड़ो हमें क्या। लेकिन खबर यह है कि AN/TPS 77 जो 3D रडार सिस्टम है वो पाकिस्तान अमेरिका से ले रहा है और लेने के बाद इस रडार सिस्टम को डिप्लॉय करेगा। ये मेन खबर है और इस खबर को आपको समझना पड़ेगा। खैर आने वाले टाइम में दोस्तों खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, चूंकि ईरान ने धमकी दी है कि वो इजराइल को अनआंसर्ड नहीं छोड़ेगा, मतलब जवाब जरूर देगा। और जवाब ईरान मिसाइलों से ही देता है, ड्रोन से देता है। तो ऐसे हाल में हमले की संभावना है। अभी रात की 11-12 बज रहे हैं जिस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब ये एडिट होगा, उसके बाद फिर अपलोड होगा। आपको पता है एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन अगर हमला होता है तो घंटे 2 घंटे में इस खबर को मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने वीडियो को लाइक कर लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और साथ ही कमेंट में कोई आप सपोर्ट में कमेंट करना चाहें तो कमेंट करके लिख सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं, आपको नहीं पसंद है तो कमियां बता सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।